नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आप सभी ने तो एक मुहावरा सुना ही होगा, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले आदमी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैंने वो सब कुछ पाने की कोशिश की है जो मेरी किस्मत में नहीं था। आज आपको मेरी कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम राजू है और मैं एक छोटी सी दुकान में काम करता था। मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं अपने घर परिवार का बोझ उठा पाऊँ। मेरी सैलरी से सिर्फ घर की ज़रूरतें पूरी होती थी, शौक नहीं। इसलिए मैं हमेशा अपनी किस्मत को कोसता था। मैं अपनी गरीबी को किसी भी कीमत पर मिटाना चाहता था, क्योंकि जो गरीब होता है उसे हर कोई दो बातें सुनाकर चला जाता है। एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। उनके इलाज के लिए मुझे मार्केट से बहुत कर्जा लेना पड़ा था। मेरे पिताजी तो ठीक हो गए, लेकिन मैं कर्जे में डूब चुका था। कुछ समय बाद कर्जा देने वाले अपना पैसा वापस मांगने लगे, लेकिन मैं उनको पैसा वापस कैसे देता, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था। मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन मैं भी तो गलत नहीं था। जब मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं उनको पैसा वापस दे पाऊंगा। अब तो वो लोग मुझे परेशान करने लगे थे। मैं उन सभी से तंग आ चुका था, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों से दूर जाना चाहता था और मैंने वैसा ही किया। मैं निकल पड़ा था एक अनजान राह पर और घर वालों को कह दिया कि अगर कोई पैसा मांगने आए तो उन्हें कह देना कि मैं शहर गया हूँ और 2 महीने बाद सबके पैसे उनको वापस दे दूँगा। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, बस मैं इन सभी चीज़ों से दूर जाना चाहता था और कुछ पल शांति से जीना चाहता था। इसलिए मैंने एक बस पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि यह बस कहाँ जाती है। मैं बस में बैठ गया। उस बस वाले ने मुझे एक जंगल के पास उतार दिया, क्योंकि मेरे पास वहाँ तक जाने के ही पैसे थे। मैं उस बस से उतर गया, फिर वह बस वहाँ से चली गई। मैं रोड पर सीधे चले जा रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद वहाँ मुझे कुछ तांत्रिक दिखे, जो किसी महिला को जोर जबरदस्ती जंगल के अंदर ले जा रहे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उन तांत्रिकों का पीछा करने लगा। मुझे डर नहीं लग रहा था। मेरी ज़िंदगी वैसे भी मुझे बेकार ही लगती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने उस महिला को उन तांत्रिकों से बचा लिया तो शायद उस महिला की ज़िंदगी बन जाए। मैं उन तांत्रिकों का पीछा करते हुए उस जंगल के अंदर जाने लगा। वह तांत्रिक उस महिला को बालों से पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे थे। उन तांत्रिकों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए मैंने उनका पीछा करना ही उचित समझा और उस महिला को बचाने के लिए सही समय का इंतज़ार करने लगा। लेकिन एक अजीब बात थी, वह महिला बहुत अजीब तरीके से चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मुझे उन तांत्रिकों से ज़्यादा उस महिला से डर लग रहा था। वह तांत्रिक उसे जंगल के बीचों बीच ले गए। वहाँ पर उन तांत्रिकों की छोटी सी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। कुछ तांत्रिक पहले से ही वहाँ थे
जो जलती हुई आग के पास बैठकर कुछ तंत्र विद्या कर रहे थे। मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर उन सभी तांत्रिकों को देख रहा था। एक तांत्रिक ने उस महिला को उसी आग के पास पटक दिया। वह महिला वहीं पर गिर गई। वो रो रही थी। फिर वो सभी तांत्रिक उस आग के पास घेरा बनाकर बैठ गए और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उन सभी तांत्रिकों की आंखें बंद थी। उस महिला को बचाने का यही सही मौका था। मैंने एक पेड़ से एक लकड़ी के डंडे को तोड़ लिया और तांत्रिकों के पास चला गया। मैंने चुपचाप उस महिला को अपने पीछे आने का इशारा किया, लेकिन वह महिला मेरे पीछे नहीं आ रही थी। वह मुझे लाल रंग के बने एक घेरे को मिटाने के लिए कह रही थी। मैंने अपने पास बने रेखा को जल्दी से मिटा दिया। फिर वह महिला भागकर मेरे पीछे आई और मेरे पीछे छिप गई। उन तांत्रिकों ने मुझे देख लिया और वो वहीं पर खड़े होकर मुझसे कहने लगे, ये क्या कर रहा है? मैंने वो डंडा आगे करते हुए कहा, तुम इस बेचारी महिला के साथ क्या कर रहे हो और तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तब उन तांत्रिकों ने कहा, क्या बेचारी महिला? या तुमको बेचारी महिला दिखती है? यह एक चुड़ैल है। वो देख, तेरे पीछे खड़ी होकर वो किस तरीके से हंस रही है। मैंने उस महिला की तरफ देखा। वाकई वह हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। मैंने अपने आँखों से उसके चेहरे को बदलते हुए देखा था। उन तांत्रिकों ने कहा, जल्दी से चुड़ैल को पकड़ो। वह चुड़ैल मेरे पास ही खड़ी थी, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको पकड़ सकूं। वह चुड़ैल हवा में उड़ते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए आंखों से ओझल हो गई। वो तांत्रिक मुझ पर बहुत गुस्सा थे। वह मुझसे कह रहे थे कि वो चुड़ैल बहुत ही मुश्किलों से पकड़ में आई थी। वह लोगों को परेशान करती थी, उन्हें जान से मार देती थी। आज बहुत मुश्किल से हमने उसे पकड़ा था और आज उसे यहाँ मुक्ति मिल जाती, लेकिन तुमने बीच में आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब तुम्हें ही उस चुड़ैल को पकड़ना होगा। तब मैंने कहा, मैं कैसे उसे पकड़ सकता हूँ? मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। तब उन तांत्रिकों ने कहा, यह बात तो तुझे उस चुड़ैल को आज़ाद करने से पहले सोचनी चाहिए थी। यह ले भभूत और इस भभूत को उस चुड़ैल पर डाल देना, जिससे वह भाग नहीं पाएगी और वह तेरे पकड़ में भी आ जाएगी और उसे खींचकर यहाँ लेकर आ। उन्होंने मेरे हाथ में एक भभूत की पोटली पकड़ा दी और मुझे जाने को कह दिया। अब मैं उस जंगल में उस चुड़ैल को ढूंढने लगा। वह चुड़ैल मुझे एक पेड़ पर बैठी मिली। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। वह चुड़ैल एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चली जाती और मैं उसे पकड़ नहीं पाता। मैं पेड़ चढ़ते चढ़ते थक चुका था और वह चुड़ैल मुझ पर हंसे जा रही थी। फिर मैंने उससे कहा, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैंने तो तुमको तांत्रिकों से बचाया है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम चुड़ैल हो। मैं तो तुमसे एक सौदा करना चाहता था, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर चुड़ैल हैरानी भरी नज़रों से मुझे देखने लगी और कहा, सौदा? कैसा सौदा? यह बोलते हुए वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और तुरंत उस चुड़ैल पर वो भभूत डाल दिया। फिर मैंने उस चुड़ैल को बालों से पकड़कर खींचते हुए उन तांत्रिकों के पास ले गया। वो तांत्रिक मेरे इस काम से बहुत खुश हुए थे। फिर तांत्रिकों ने उस चुड़ैल को मुक्ति दी और मुझे जाने के लिए कह दिया। तब मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं जा सकूँ। मैं घर वापस भी नहीं जा सकता। मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मैंने तांत्रिक को अपनी सारी कहानी सुनाई। तब तांत्रिक ने कहा, अच्छा
तो तुम बहुत परेशान हो और तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए। तब मैंने कहा, हाँ, मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं कम समय में बहुत सारा पैसा कमा सकूं और अपनी सारी मुसीबतों को अपने से दूर कर सकूं और उन सभी को सबक सिखा सकूं जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। तब उन सभी तांत्रिकों के गुरु ने कहा, यहाँ से जाओ और बहुत मेहनत करो, बहुत पैसा कमाओ और उन सभी को सबक सिखाओ, लेकिन अपने मेहनत से। हमारे पास धनवान बनने का कोई भी आसान तरीका नहीं है। यह बात सुनकर मैं बहुत निराश हुआ था और सर झुकाकर वापस जाने लगा। तभी उन सभी तांत्रिकों में से एक तांत्रिक ने अपने गुरु से कहा, पैसा कमाने का आसान तरीका है, अगर वो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर ले तो। उस तांत्रिक के गुरु ने उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने यह बात सुन लिया। मैं सीधा तांत्रिकों के गुरु के पैरों में पड़ गया और कहने लगा, ये जो आप कह रहे हो कौन सी सिद्धि है जिसे पा लिया तो मैं पैसा वाला बन सकता हूँ। तांत्रिक के गुरु ने कहा, कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं होती, यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन मैं अब जिद पकड़ कर बैठ गया था और उनको मनाने लगा। 2 दिन मैं उन तांत्रिकों के साथ ही रहा और 2 दिन बाद वो तांत्रिकों के गुरु माने। उसके बाद उन तांत्रिकों ने मुझे कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का सही तरीका बताया और मुझसे कहा कि तुम इससे डरना मत और सिद्धि में कोई भी गलती मत करना। अगर तुमने छोटी सी भी गलती की तो यह कर्ण पिशाचनी तुम्हारी जान ले लेगी। मैं सब कुछ अच्छे से समझ चुका था। तब उन तांत्रिकों ने उस जंगल में कुछ दूरी पर मुझे एक झोपड़ी बना कर दिया, जहां पर मैं कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने वाला था। उन्होंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए जो मुझे सामान चाहिए था वह सभी मुझे दिया और मुझसे कहा कि अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास आ जाना। इसके बाद वो सभी तांत्रिक वहाँ से चले गए। फिर मैंने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करना शुरू कर दिया। सिद्धि के शुरुआती दिनों में मुझे कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे किसी की उपस्थिति महसूस होने लगी। लेकिन जैसे उन तांत्रिकों ने बताया था कि डरना मत, मैं डरा नहीं और अपनी सिद्धि को पूरा करने में लग गया। सिद्धि के आखिरी दिनों में मुझे एक भयानक महिला दिखना शुरू हो गई। वह बहुत ही डरावनी दिखती थी। उसका पूरा शरीर काला था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल, उसके बड़े बड़े आँख और उसका बाल पूरा सफ़ेद था। उसकी लंबाई 12 से 14 फुट की थी। उसने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बहुत डराया, लेकिन मैंने अंत में उसे सिद्ध कर ही लिया। फिर मैं उन तांत्रिकों के पास गया। कर्ण पिशाचनी को मैंने सिद्ध कर लिया है, यह उन्हें बताया। तब उन तांत्रिकों ने कहा, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है, इसकी सिद्धि बहुत ही कठिन होती है, लेकिन तुमने इसे सिद्ध कर ही लिया, वाकई तुम कमाल के हो। फिर मैं उनसे विदा लेकर अपने गांव वापस आ गया। मैंने कर्ण पिशाचनी की मदद से बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत से लोगों के भूत भविष्य बताए, कई कंपनियों के शेयर्स और बिटकॉइन पर पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि कर्ण पिशाचनी मुझे पहले से ही सब कुछ बता देती। मैं दिन ब दिन अमीर होते जा रहा था और मैंने अपने सारे कर्जे चुका दिए। मैं जिस दुकान में काम करता था उसे भी खरीद लिया था और उसके जैसे बहुत सारे दुकान खरीद चुका था। बहुत सारे खेत बगीचे खरीद लिए, आलीशान घर बनवा लिया था, बहुत सारी संपत्ति बना चुका था मैं। अब लोग मुझसे बात करने में भी डरते थे। मैंने उन सभी को नीचा दिखाया, जलील किया, जिसने मुझे कभी न कभी नीचा दिखाया था। मैंने उन सभी को सबक सिखाया था। मैं दौलत और शोहरत के नशे में चूर था। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद
कुछ नियम होते हैं जो हमें पालन करने पड़ते हैं, लेकिन मैं अब उन नियमों को जैसे भूल ही चुका था। कर्म पिशाचनी को किसी के रूप में सिद्ध करना होता है और मैंने उसे अपनी बीवी के रूप में सिद्ध किया था। इसका मतलब यह होता है कि वो कर्म पिशाचनी पूर्ण रूप से तुम्हारे मरने तक तुम्हारे साथ ही रहेगी। आपको भी पूर्ण रूप से उसके साथ ही रहना होगा। आपको कर्म पिशाचनी के द्वारा बताए गए नियमों को पूर्ण रूप से पालन करना होगा। अगर इन नियमों में चूक हुई तो वो कर्म पिशाचनी तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देगी। कर्म पिशाचनी को साधने के बाद इंसान को हमेशा अपने शरीर को शुद्ध करके रखना पड़ता है। कर्म पिशाचनी दिन में एक बार उस साधक से मिलने आती है, या तो फिर साधक को उसे अपने ज़रूरत के मुताबिक आवाहन करके बुलाना पड़ता है। लेकिन आवाहन करने से पहले साधक को अपने शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करना पड़ता है। उसके बाद ही कर्म पिशाचनी का आवाहन करना होता है। जब आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसे बुरी आदतें लग ही जाती हैं। मुझे भी एक बुरी आदत लग गई थी। मुझे नशा करने की लत लग चुकी थी। एक दिन मैं नशे में था। मेरा शरीर भी पूरी तरीके से मैला था, अशुद्ध था, और मैंने नशे में कर्म पिशाचनी का आवाहन कर दिया। इस गलती की मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस कर्म पिशाचनी ने मुझे पैरालाइज्ड कर दिया। अब मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ। यह सब कुछ मेरे लालच की वजह से तो हुआ है। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वह पैसा किस काम का जब मेरा शरीर ही मेरा साथ ना दे। अगर मैं मेहनत करके इस कामयाबी को पाता तो इस कामयाबी को पाने में भले ही समय लगता, लेकिन मैं अभी ठीक होता और अपनी कामयाबी को अच्छे से जी पाता।